नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभांशी त्रिपाठी। देश की राजनीति में आज एक बार फिर बड़ा बयान सामने आया है और इस बार निशाने पर है सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरोप लगा रहे हैं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। रायबरेली की धरती से राहुल गांधी ने एक ऐसा दावा किया है जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा है कि देश एक बड़े आर्थिक तूफान की तरफ बढ़ रहा है और आने वाले 2 से 3 महीनों में जनता को एक बड़ा झटका लगने वाला है। राहुल गांधी ने साफ कहा कि महंगाई बेकाबू होगी, गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम आसमान छुएंगे, किसानों को खाद नहीं मिलेगी और आम आदमी की जेब पर सीधा हमला होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक हमला है या फिर वास्तव में देश में कोई बड़ा आर्थिक खतरा मंडरा रहा है। हालांकि राहुल गांधी यही नहीं रुके। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की नीतियों ने देश के सिस्टम को कमजोर कर दिया है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को अमेरिका के हाथों बेच दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने उद्योगपतियों और सरकार के रिश्तों पर भी सवाल उठाए। खासकर मुकेश अंबानी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सस्ता रूसी तेल खरीदकर विदेशों में बेचा जा रहा है और उससे होने वाला मुनाफा राजनीतिक फंडिंग में इस्तेमाल हो रहा है। बता दें कि ये आरोप बेहद गंभीर है, लेकिन क्या इन दावों के समर्थन में कोई ठोस आंकड़े हैं? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इस दौरान राहुल गांधी ने नोटबंदी का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह उस समय देश को झटका लगा था, वैसा ही एक और संकट आने वाला है। उन्होंने कहा कि जब हालात बिगड़ेंगे तब सरकार जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करेगी। उन्होंने सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस को भी निशाने पर लिया और आरोप लगाया कि इन लोगों ने मिलकर देश के संविधान और संस्थाओं को कमजोर किया है। राहुल गांधी का ये बयान सिर्फ आर्थिक मुद्दों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने लोकतंत्र और अधिकारों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पब्लिक सेक्टर को कमजोर किया जा रहा है, आरक्षण और सामाजिक न्याय खतरे में है और यहाँ तक कि वोट के अधिकार पर भी असर डाला जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इस बयान के पीछे क्या रणनीति है। जो गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है, वहां से इस तरह का बयान देना साफ संकेत है कि कांग्रेस आने वाले चुनावों से पहले आर्थिक मुद्दों को केंद्र में लाना चाहती है। महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के संकट को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ सरकार लगातार ये दावा करती रही है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, महंगाई नियंत्रण में है और विकास की रफ्तार मजबूत है। तो क्या ये 2 अलग अलग नैरेटिव की लड़ाई है? एक तरफ सरकार का विकास मॉडल है और दूसरी तरफ विपक्ष का आर्थिक संकट का अलार्म। सच्चाई क्या है, ये आने वाले समय तय करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि राहुल गांधी का ये बयान राजनीतिक बहस को और तेज कर चुका है और अगर वाकई आने वाले महीनों में महंगाई बढ़ती है या सप्लाई चेन में कोई बड़ी समस्या आती है, तो ये बयान एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। फिलहाल देश की जनता के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई कोई आर्थिक तूफान आने वाला है या ये सिर्फ राजनीतिक चेतावनी है। फिलहाल आज इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।